नमस्कार। राजस्थान का कश्मीर, माउंट आबू, 33 करोड़ देवी देवताओं की पवित्र भूमि। इस पवित्र भूमि पर स्थित है श्री रघुनाथ मंदिर। नक्की झील के किनारे ये मंदिर अति प्राचीन है। कुछ कारणों से ये मंदिर बहुत ही अद्भुत है। यहाँ पर विराजमान श्री रघुनाथ जी एकल स्थापित हैं। भारत में 2 मंदिर ऐसे हैं जहाँ रघुनाथ जी एकल स्थापित हैं, श्री रघुनाथ मंदिर जम्मू और श्री रघुनाथ मंदिर माउंट आबू। आज हम आपको लिए जा रहे हैं श्री रघुनाथ मंदिर माउंट आबू। साथ ही हम आपको अवगत कराएंगे यहाँ के इतिहास से और तथ्यों से। हम बहुत ही आभारी हैं श्री रघुनाथ मंदिर ट्रस्ट माउंट आबू के महंत जी स्वामी श्री सियादास जी महाराज, डॉक्टर राधा कृष्ण जी महाराज, मौनी महाराज और सभी मंदिर साधु संतों के, जिन्होंने हमें अपने आशीर्वाद से और जानकारी से बहुत ही लाभान्वित किया। तहे दिल से आभार। तो चलते हैं श्री रघुनाथ मंदिर माउंट आबू। ये जो श्री रघुनाथ जी है ना, इनका जो श्रृंगार आप देख रहे हैं, ये एक ही साड़ी में श्रृंगार है और इस श्रृंगार में 1.5 घंटे लगता है। ये शालिग्राम विग्रह हैं। जैसे बद्रिकाश्रम में श्री बद्रीनाथ भगवान शालिग्राम विग्रह के रूप में है और उनकी पूजा देवर्षि नारद करते हैं 6 महीने, और 6 महीने मनुष्यों का अधिकार है। इसी प्रकार इनकी पूजा सौकल्य नाम के एक ऋषि थे, वो करते थे। उन्हीं की परंपरा में मिलिंद सून नाम के एक ऋषि हुए। जैसे अंजना सून हनुमान जी को कहते हैं अंजना के पुत्र, मिलिंद सून का अर्थ है मिलिंद ऋषि के पुत्र थे। वो इनकी सेवा करते थे यहाँ गुफाओं में। फिर उन्होंने इनको जो है नक्की झील के संयोग रह करके अर्चना शुरू की। फिर लगभग 700 वर्ष पूर्व कबीर जी का नाम आपने सुना होगा, पढ़ाए जाते हैं हिंदी जगत में। कबीर जी के गुरुदेव श्री रामानंदाचार्य जी महाराज यहाँ पधारे और जब साधना करने लगे तो उनके ध्यान में मिलिंद सून जी आए और उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा ऋषियों के द्वारा सेवित विग्रह है श्री रघुनाथ जी का, उसे हम आपको समर्पित कर रहे हैं। उनकी आप करें, क्या बोलते हैं, उपासना। तो श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने इनको सेवा में मतलब समय दिया, इनकी सेवा में। और फिर वो कुछ दिन सेवा किए। उसके बाद जो अपना राजस्थान है, राजस्थान में धार्मिकता और वीरता दोनों का समावेश है और अन्य प्रांत में कहीं नहीं मिला। कहीं धार्मिकता है तो वीरता नहीं, वीरता है धार्मिकता नहीं। तो रामानंदाचार्य महाराज के 12 शिष्य थे प्रधान, जिनमें 8 शिष्य राजस्थान के थे, 8 शिष्य। तो उनके सबसे बड़े शिष्य श्री अनंतानंदाचार्य जी महाराज थे, जो आपके पुष्कर के थे, पुष्करणा ब्राह्मण थे। उन्होंने उन्हें यहाँ की गद्दी पर बिठाया और उनके अंतर्गत और भी हुए, जैसे अग्रदास जी हुए जिनके 36 द्वारे हैं। इस प्रकार जो है ये अनंतानंदाचार्य जी महाराज का द्वारा है। और यहाँ पर बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष हुए हैं। श्री प्रयागदास जी महाराज हुए, एक तुहीराम जी महाराज थे। तुहीराम जी महाराज के विषय में आता है, तुहीराम नाम इसलिए पड़ा कि कोई सिद्ध से कोई उनकी झड़प हुई तो उन्होंने वृक्षों से तुहीराम सब निकाल दिया था। इसके बाद उसी परंपरा में जो है श्री दामोदर दास जी महाराज आए। उनको आत्मस्वरूप का साक्षात्कार हो चुका था। परम सिद्ध थे, नग्नावस्था में रहते थे, हमेशा नग्न रहते थे, शरीर का भान ही नहीं रहता था। उन्होंने आश्रम का विकास किया।
उसके बाद उनके शिष्य श्री स्वामी राम सुभादास जी महाराज हुए। ये श्री हनुमान जी महाराज के परम उपासक थे। उन्होंने यहाँ पर जो है मंदिर की स्थापना की। पहले बगल में जो 2 कमरे हैं उनको जूना मंदिर नाम है। तो सन 1921 में आए थे श्री दामोदर दास जी महाराज और उनके शिष्य श्री राम सुभादास जी महाराज हुए। उन्होंने इसका बहुत विकास किया। आजकल जो आप कुछ दिख रहा है वो सब उनकी देन है। और उसके बाद उनकी परंपरा में श्री शास्त्री जी महाराज हुए, श्री त्रिभुवन दास जी महाराज। उनकी लेखनी बड़ी ओजस्विनी थी। उनका लेख बहुत अभिभूत करने वाला था। उसके बाद श्री अवधेश दास जी महाराज रामायणी हुए, बहुत अच्छे संत थे। उसके बाद डॉक्टर स्वामी सिया वल्लभ दास जी महाराज इस परंपरा में हुए। और उसके बाद उनकी परंपरा में मैं आचार्य श्री रामदास नैयायिक हूँ। और हमारे सहयोगी जो हैं श्री ये राधा कृष्णदास जी महाराज हैं जो यहाँ के व्यवस्थापक हैं। और हमारे महंत जी महाराज हैं श्री श्याम सुंदर दास जी महाराज, ये अपना जो है इसको संभाल रहे हैं। इस मंदिर की व्यवस्था सुचारू रूप से चले इसके लिए हमारे यहाँ 5 ट्रस्टी हैं। और जिसमें ओम नारायण बिहानी जी हैं, आदित्य काबरा जी हैं, सत्यनारायण काबरा जी हैं, प्रहलाद भाई पटेल हैं, हंस भाई नागौरी हैं। इस प्रकार फिर प्रबंधकारिणी समिति है। तो ये अनवरत चल रहा है। भगवान श्री रघुनाथ जी का 2 ही मंदिर है अपने विश्व में जहाँ एकाकी है। एक तो जम्मू में है, वो अर्वाचीन है, और ये जो है प्राचीन है। ये लगभग 700 वर्ष से श्री रघुनाथ जी सेवित हैं। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जैसे बद्रिकाश्रम में 6 महीने देवताओं नारद जी वहाँ के पुजारी रहते हैं, उसी प्रकार यहाँ के पुजारी मिलिंद सून जी थे, ऋषि थे। और उसके बाद ये परंपरा अविच्छिन्न रूप से चली आ रही है। और यहाँ पर गौशाला और महात्माओं के रहने का स्थान, यात्रियों के रुकने का स्थान और सब कुछ व्यवस्थित है। बोलिए श्री रघुनाथ जी महाराज की। अच्छा, ये देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये शालिग्राम भगवान है। शालिग्राम भगवान में ये भगवान आप देखें, ये देखिए इनका मुख देख रहे हैं ना, ये नृसिंह भगवान है। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम। ये मृत्यु के भी मृत्यु, इनका मुख हमेशा फैला रहता है कारकों का ग्रास बनाने के लिए। इस प्रकार ये सब श्री स्वामी राम सुभादास जी महाराज की वो है। दृश्यमान है आपके समक्ष, इसका निर्माण जो है सन 1945 में हुआ राम सुभादास जी के श्री स्वामी राम सुभादास जी महाराज के द्वारा। और उनके गुरुदेव का वे विग्रह जो है, ये जो मूर्ति स्थापित है ना, ये श्री दामोदर दास जी महाराज की है। और उसके बाद से यहाँ पाटोत्सव मनाया जाता है। प्रतिवर्ष पाटोत्सव मनाया जाता है। पाटोत्सव का मतलब इतना प्रभाव है, यहाँ इतना लोग मानते हैं कि यहाँ सिरोही से अवकाश 1 दिन का होता है।
पूरे आबू में। राजकीय को हाँ, कलेक्टर अवकाश। हाँ हाँ। और उसके बाद यहाँ पर उस दिन जो टोल टैक्स इत्यादि लेते हैं ना, उस दिन सब माफ़ रहता है। यात्री कर जो है माफ़ रहता है ये। और इसके बाद ये सब आप देख रहे हैं, ये इधर जो है ये यहाँ का कोठार है, इसी में पहले भगवान स्थापित थे। और ये कटहर का वृक्ष है हाँ, ये उसी समय का है। और ये है अंजीर का वृक्ष, उसको कहते हैं। ये नक्की की सुरम में, और ये देखिए ये नक्की झील है। ये नक्की झील जो है, ये आधी नक्की झील इस आश्रम में आती है। आधी नक्की झील, ये जो शिला दिख रही है ना, आप देखेंगे गौर से तो आपको जैसे शंकर जी के सामने नंदी जी बैठे रहते हैं ऐसे ही दिख रही है। तो ये आधी नक्की झील इस आश्रम में है। और ये जो है, ये जो पर्वत दृश्यमान है यहाँ पर, ये पर्वत, ये बगीचा है जो श्री रघुनाथ जी के बगीचे के नाम से जाना जाता है। महाराज यहाँ से चंपा गुफा है नजदीक में। हाँ, चंपा गुफा है जी। हाथी गुफा, चंपा गुफा, हाथी गुफा। इस प्रकार से हमारे इस पर्वत पे, इस मंदिर के जो सराउंडिंग्स हैं, उसके अंदर बहुत सी रम्य, सुरम्य और बहुत बड़ी बड़ी गुफाएं। यहाँ स्वामी विवेकानंद भी पदार्पण किए चंपा गुफा में। चंपा गुफा में। श्री रघुनाथ मंदिर के पास ही स्थित है विशाल तथा सघन वन, जिसे श्री रघुनाथ जी बगीचा भी कहते हैं। और इसी वन में है श्री राम कुंड, सीता कुंड और मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित गौशाला। श्री राम कुंड के पानी के लिए कहा जाता है कि यह पानी कई बीमारियों को भी ठीक करता है। यह पानी शारीरिक बीमारियों के साथ साथ काम, क्रोध, लोभ आदि में भी उपयुक्त माना गया है। ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही सात्विक पानी है। परमहंस जी महाराज, जिनका मैंने आपको वर्णन किया था, उनके समय से ये गौशाला है। और करीब 10 वर्ष पूर्व ये गौशाला नीचे भी थी, बड़ी गौशाला। यहाँ कुछ गायें रहती थी, तो फिर कुछ कारणों से नीचे चली गई। लेकिन अब हम लोगों का विचार है कि कुछ गायें वहाँ रहेंगी, दूध वाली गायें जो हैं यहाँ हम रखेंगे। और हमारी योजना यह है कि इतना दूध हो कि गोदुग्ध हम आबू में उपलब्ध करा सकें, शुद्ध गोदुग्ध। ये मेरी योजना है। अति उत्तम। हाँ, यहाँ उन गाँवों को, दुधारू गौओं को यहाँ रखेंगे, ऐसा हमारा वो है। देखिए, वो जैसे अपने आबू के अंदर लोग बोलते हैं ना, इंडिया रॉक, इंडिया रॉक। महाराज जाइए, अभी देखिए, ये सामने देखिए, बिल्कुल हिंदुस्तान का नक्शा बना हुआ है कि इसको आबू में इंडिया रॉक बोलते हैं। इंडिया रॉक। वाह, भारत का नक्शा जैसा है ना महाराज। हाँ। ऐसा। वाह, क्या बात। और यहाँ पर ऐसी आकृतियाँ बनी हैं, जैसे कि ये सामने ये आकृति शेर जैसा है। वो देखिए, दिखाई पड़ा है ना, जैसे शेर ने मुंह खोल के रखा है। हमने इसको रंगवा दिया था एक बार। अच्छा।
आबू राज को बसाने वाले जो है वशिष्ठ ऋषि थे, जो कि भाई आपको पता है कि अयोध्या गादी के जो भी ये चक्रवर्ती सम्राट हमारे ये राजा दिलीप थे, उनके पुत्र राजा दशरथ थे। तो ये सब जो है उनके कुलगुरु थे वशिष्ठ ऋषि। तो यहाँ पर बहुत गहरी खाई थी, तो उस खाई में राजा दिलीप, ये राजस्थान एक गांव बोला जाता था उस पीरियड में, तो राजा दिलीप यहाँ गाय चराया करते थे। तो गाय जब गिर जाती थी तो उस समय में प्रायश्चित, भाई अब गोहत्या का प्रायश्चित राजा दिलीप किया करते थे। तो उसका निदान करने के लिए वशिष्ठ ऋषि आए, यहाँ तपस्या किए थे। यहाँ से कुछ 2-3-4 किलोमीटर दूरी पर वशिष्ठ आश्रम है, गौमुख है, वहाँ गाय के मुख से पानी निकलता रहता है। तो जब वो वहाँ रह रहे थे तो अब उस काल में तो भाई रामचंद्र जी थे नहीं, लेकिन बाद में रामचंद्र जी जब आए तो अब गुरु के स्थान पर तो सेवा करने चले जाते थे और वास यहाँ किए थे। ये आबू राज का सबसे प्राचीन राम मंदिर है, समझे ना। केवल आबू राज में सबसे प्राचीन राम मंदिर यही है। बाद में तो बहुत लोग अपना मूर्ति प्रतिष्ठा किए, लेकिन जो अब यहाँ पर जगत गुरु भगवताचार्य, राम नरेशाचार्य, मधुसूदनाचार्य सभी लोग यहाँ भजन करके गए हैं, ऐसा प्रमाण मिलता है। दयानंद सरस्वती हो गए और आपके ब्रह्म कुमारी के वो हो गए बाबा जी, वो सब यहाँ भजन करके गए हैं। श्री रामकुंड आश्रम में यह मंदिर श्री राम सीता जी का है। कहा जाता है कि यह राजस्थान का सबसे प्राचीन राम सीता मंदिर है। इसी वन में हमारी भेंट होती है महाराज श्री कांत दास जी मोहनी महाराज जी से। इस वन में श्री राम मंदिर तथा अन्य मंदिरों की सेवा आप ही संभालते हैं। अंदर प्रकाश है ना महाराज, वहाँ लाल बत्ती इसलिए लगा दी कि लोगों को खतरा का मालूम पड़ता है। ये आइए आपको रामकुंड दिखाते हैं। वो गुफा तो भोलेनाथ का है महाराज, ये भोलेनाथ का है। हाँ, ये गुफा देखिए। ये इधर भी महाराज जी आसन हम लोग गर्मियों में लगाते हैं। हाँ, गर्मियों में इधर आसन लगाता हूँ महाराज जी, गर्मियों में यही सोता हूँ। ये यहाँ बहुत ठंडा। नहीं, अब ये तो कुंड है, आप देख रहे हैं। आज से 30-40 साल पहले इसका स्वरूप जो है नेचुरल था, तो बाद में लोगों को भय लगता था, तो हमारे राधा किशन जी महाराज जो है इसको थोड़ा आकार दे दिए, बहुत इसको सुसज्जित करवा दिए। बहुत सुंदर। देखिए ये गुफा देखिए, और ये है अनादिकाल ये गुम्बद देखिए कुंड के नीचे ही है। ये देखिए, समझ आइएगा, इसको लक्ष्मण कुंड कहते हैं। ये देखिए, ये पानी ये कहाँ से आ रहा है? ये कुंड से निकल रहा है महाराज जी, रिस करके। यही इसी से तो पौधों की सिंचाई करता हूँ महाराज। अब वो है सीता। और ये महाराज जी शिव परिवार इधर हैं। देखिए, ये भी गुफा देखिए। हाँ, शिव परिवार इधर है। इतनी प्राचीन गुफा है। इसके बगल वाला गुफा है महाराज जी, चलिए दिखाता हूँ। देख महाराज जी, अगर कुंड का जल पिला दो तो मजा आ जाएगा। हाँ, कुछ जलपान तो कराना पड़ेगा भाई। आप देखिए यहाँ का दृश्य, देख रहे हैं? यह अद्भुत दृश्य टॉडरॉक के पीछे इसी वन से देखा जा सकता है। वैज्ञानिक युग में आध्यात्मिकता का जीवंत दर्शन करना हो तो ऐसी जगह पर आना ही पड़ेगा। आध्यात्मिकता एक ऐसा विषय है जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, और ऐसी ही पवित्र जगहों पर आकर लगता है कि हजारों अच्छी शक्तियां आसपास हैं, या यूं कहें ये वो जगह है जहां से आत्मा का मिलन ब्रह्मांड से संभव है। ऐसे पौराणिक जगहों पर निश्चल भाव से आना और यहाँ का वातावरण महसूस करना एक अलग ही सुकून देता है। ये तो बहुत भव्य स्थान है। नहीं, हम दूसरा यहाँ एक पैरेट रोक है, वो भी आप वहाँ से देखेंगे। वो पैरेट रोक जो है यहाँ पर, जो यहाँ के गुप्त महात्मा लोग रहते हैं, यहाँ तपस्या किया करते हैं, वो आकर वहाँ बैठ के ज्ञान ध्यान करते हैं इस पैरेट रोक पर। हाँ, तो वहाँ तक सीढ़ी है, जा सकते हैं वहाँ। पानी पिलाएंगे तो चाय बनाऊं महाराज? महाराज जी, ये पानी रामकुंड का है। रामकुंड का? हाँ, रामकुंड का पानी है। इसकी विशेषता क्या है महाराज? आरओ वाटर फेल है। जो कुंड है, कुंड से जो अभी आप जल ले रहे हैं,
इसका ये महत्व है। कई लोगों ने ऐसा हम लोगों को सूचना दी कि महाराज इसको इस पानी पीने से हमारा हार्ट ठीक हो गया, बिल्कुल काफ़ी हम स्वस्थ हो गए। हार्ट की बीमारी तो दूर होगी, भौतिक ये इतना तपहपूत जल है कि हार्ट हृदय की बीमारी से काम, क्रोध, लोभ, दुर्वासनाएं, कुवासनाएं जो भी हैं ना, उन सब पर इसका प्रभाव पड़ता है। बाह्य रोगों पर और आभ्यंतर रोगों पर, दोनों पर ये प्रभाव डालता है। इसका नियमित सेवन किया जाए तो मानसिकता एकदम शुद्ध होगी। उमिया माता का है ना महाराज, ये शिव जी है, हाँ ये गणेश जी है, हाँ और नीचे कमंडल और माला है महाराज, हाँ कात्यायनी स्वरूप इनको बोलते हैं। वाह। हाँ। और वो तो ब्रह्मचारिणी दुर्गा है महाराज, ठंडी की वजह से थोड़ा लपेट दिया होगा। कनेक्टेड है महाराज जी, हाँ ये इंटरकनेक्टेड है। ये रामकुंड से कनेक्टेड है। ये उसी का जल आता है क्या? इसमें ही रहेगा पानी हमेशा। हाँ। ये सीताकुंड है, ये सीताकुंड। सीता क्या हुआ जब भगवान आए वनवास, जब जिस वक्त उनको वनवास था तो उनके गुरु जी यहाँ वशिष्ठ जी थे, तो उनसे मिलने के लिए आए। तो वन का जब भ्रमण किए तो उनको प्यास लगा तो सीता जी ने बोला कुंड खोद दो, तो उनके द्वारा ये रामकुंड। अब सीता जी ने कहा तुम्हारा तो नाम हो गया रामकुंड, तो चलो तुम्हारा नाम भी सीता कुंड ये हो गया। या अंदर उतर सकते हमारे जितना है, हाँ हाँ। और जितना पानी निकालेंगे उतना पानी इसमें रहेगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है जो बाहर दिख रहा है इसका दरवाजा, ये पत्थर को काटा गया है, तराशा गया है, क्या किया गया है? हाँ ऐसा गया। पत्थर को तराशा है महाराज जी। पत्थर को तराशा है ये। यही जो पहाड़ी थी इसी को ही तराश के बनाया था जी इसी पत्थर को ही तराशा है हाँ, पहाड़ी पत्थर को ही तराशा है ये। देखिए क्या बात। इसमें भी
गद्दी है। इस गद्दी पर इधर जो अपने पूर्वाचार्य दिख रहे हैं, वो पूर्वाचार्यों का जो अभी हुए हैं, वो ये श्री स्वामी राम सुभादास जी महाराज, ये जो हैं ये परम सिद्ध संत थे। और मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर इनका दर्शन किया एक बार, लगभग शायद वो 8 फरवरी का समय था। ट्रस्टी लोग आए थे तो मैं आया, और जैसे मैं यहाँ पर महाराज श्री का दर्शन किया, उसके बाद मैं आकर के प्रणाम करके मैं नित्य गद्दी पर बैठता हूँ। और यहाँ से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा का प्रसारण प्रतिदिन होता है। इस समय हम कथा में पहुँच चुके हैं, हनुमान जी महाराज लंका पहुँच चुके हैं, और उसको हम YouTube में देते हैं। और पुरुष सूक्त का भी होता है। और ये मुख्य गद्दी यहाँ की है, ये सिद्ध गद्दी है। इस गद्दी को जब हम यहाँ पर आते हैं, हम प्रणाम करके बैठते हैं, क्योंकि ये महापुरुषों का है। चले हाँ, यहाँ ये जो आप देख रहे हैं ना, ये महाराज श्री का गुरु पूर्णिमा के दिन जो भी महंत होता है वो यहाँ बैठता है, उसकी पूजा होती है। ये गुरु पूर्णिमा अभी हम इस पर मना चुके हैं। ये जो है एक साइड में ऐसा आ जाए सबका। ये जो है इधर देखें, ये यहाँ का सिंहासन है। यहाँ पर जब कभी आवश्यकता होती तब बैठते हैं। ये कितना पुराना होगा? ये श्री स्वामी राम सुभादास जी महाराज के समय का ही है। महाराज जी, आपने कहा था आवश्यकता अनुसार, यानी कोई ऐसा विशेष होता है कि इसके ऊपर? हाँ, इस पर जो है जैसे उत्सव के समय बैठते हैं इस पर, और ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन इस पर सब लोग नहीं बैठ सकते। मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए, ये जो है इस पर बैठने का मतलब ये होता है कि जो भी बैठेगा यहाँ या वहाँ, तो श्री राम सुभादास जी महाराज के स्वरूप में ही रहेगा। उसका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है। उस समय इनका ही व्यक्तित्व उसके ऊपर समाहित रहता है। ये इसको हम बात प्रणाम करते हैं। ये टोटो के देखिए, ये टोटो है, इसको मंडूक शिला कहते हैं। मंडूक मेढक जैसे है ना, ये मंडूक शिला है। ये इस आश्रम के अंतर्गत ही है महाराज जी। पट्टे में है अपने आश्रम के अंतर्गत, क्योंकि ये जो बगीचा महाराज जी कितना है, ये 500 अपना कुल मिला के 7 किलोमीटर की एरिया अपना है, जिसमें वन विभाग का भी है, पट्टे का भी है, और जो गौएं चरती हैं वो भी है इसमें। ये अभी निर्माण कार्य इसका आरंभ है। कोरोना के कारण इसका मैंने अभी निर्माण अवरुद्ध है। ये यहाँ का लोगो है। श्री रघुनाथ मंदिर माउंट आबू में ट्रस्ट की ओर से एक धर्मशाला भी संचालित होती है, जिसमें श्रद्धालु तथा पर्यटक कुछ मापदंडों का पालन करते हुए यहाँ रुक सकते हैं। राजस्थान का एकमात्र पर्यटक स्थल माउंट आबू विश्व मानचित्र पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता आया है। आप जब भी माउंट आबू आएं तो प्राचीनतम श्री रघुनाथ मंदिर अवश्य पधारें, जहां साक्षात श्री राम के चरण कमल रहे हैं। के अंदर कमरे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमरे हैं और बड़े बड़े हाल हैं। यात्री लोग आते हैं, उनको उचित बिल्कुल न्यूनतम दर पे उनको रुकाया जाता है। भेंट सिस्टम है, जो दे गया उसको हमने प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से इस मंदिर की व्यवस्था चलती है। और एक बार में कम से कम अगर हम समावेश करें तो 3000 आदमी रुकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े हाल हैं हमारे यहाँ। स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल के बच्चों का कुछ इस प्रकार का पैसा नहीं है कि उनसे ये लिया जाए। जो मास्टर दे गए वो उसको हम लोग स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार से, और हमारे महेंद्र जी का ऐसा है
कि कोई आदमी यहाँ से निराश न जाए, उसको ऐसा न लगे कि मेरे ऊपर भार हुआ। इस प्रकार से हम लोग अपना चला रहे हैं।